हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में। द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपका कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाली जो पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे कि कहीं पे बाढ़ आ गई है, भूकंप आया है, तूफान आया है, या फिर किसी भी फैक्ट्री में आग लग गई है, तो वहाँ के लोगों को सुरक्षित करना, वहाँ की प्रॉपर्टी को बचाना, इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखना, ये आपका क्या कहलाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाता है, मतलब कि आपदा प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, इसी इन सब चीजों को देखते हुए आपका भारत की सरकार ने सन 2005 में द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया। ठीक है, अब द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या है, क्यों बनाया गया, ये हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें बताया गया है द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। सन 2005 में आपका कौन सा एक्ट बनाया गया, तो सन 2005 में आपका द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, तो भारत सरकार के द्वारा बनाया जाने वाला एक क्या है, ये कानून है। क्यों बनाया गया, तो इज अ लॉ मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू हैंडल डिजास्टर लाइक फ्लूड्स, एर्थक्वेक, साइक्लोन एंड पेंडेमिक इन अ प्रॉपर वे। जैसे कि डाइजेस्टर मैनेजमेंट आपका क्या है, डाइजेस्टर मैनेजमेंट एक्ट आपका भारत सरकार द्वारा बनाया जाने वाला एक कानून है, जो कि कब बनाया गया, सन 2005 में बनाया गया। क्यों बनाया गया, अगर कहीं पे बाढ़ आई है, कहीं पे भूकंप आ गया है, चक्रवात आ गया और महामारी, इन सारी समस्याओं, इन सारी आपदाओं को सही तरीके से संभालने के लिए आपका क्या बनाया गया, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया। ठीक है, तो ये एक्ट कब बनाया गया, सन 2005 में बनाया गया। ये एक्ट किसके द्वारा बनाया गया, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया। क्यों बनाया गया, कहीं पे बाढ़ आ गई है, कहीं पे भूकंप आया है, चक्रवात आई है, महामारी जैसी आपदाओं को सही तरीके से संभालने के लिए आपका कौन सा एक्ट बनाया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया। अब इसके नीचे क्या बताया गया है, ये जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो किन किन चीजों में हेल्प करता है, तो इट हेल्प द गवर्नमेंट प्लान, प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्स टू डिजास्टर सो दैट डैमेज एंड लॉस एयर मिनिमाइज। जैसे कि ये सरकार को योजना बनाने, रोकथाम करने और आपदा का जवाब देने के लिए क्या करता है, मदद करता है, ताकि नुकसान और हानि क्या हो, कम हो सके। जो आपका ये एक्ट बनाया गया, ये किसमें हेल्प करता है, ये सरकार को योजना बनाने, रोकथाम करने और आपदा का जवाब देने में, ताकि क्या हो, लोगों को कम नुकसान पहुंचे, कम हानि हो। ठीक है, इन सब में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इतना सबको क्या हो गया समझ में आ गया होगा। अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की कितनी फेज हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की आपकी 4 फेज हैं। वो 4 फेज कौन कौन सी, सबसे पहला होता है रोकथाम, दूसरी फेज है आपकी तैयारी, तीसरी फेज है आपकी प्रतिक्रिया और चौथी फेज है आपकी मतलब की रिकवरी, पुनर्वास। ठीक है, कितनी फेज है आपकी, 4 फेज होती है। सबसे पहली फेज है आपकी मिटिगेशन, मतलब की रोकथाम। ठीक है, दूसरी फेज है आपकी प्रिवेंट, मतलब की तैयारी, तीसरी फेज है आपकी रिस्पॉन्स और चौथी फेज है आपकी रिकवरी। अब जो आपकी पहली फेज है कौन सी, रोकथाम। रोकथाम में क्या होता है, रोकथाम में टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस डैमेज बिफोर अ डाइजेस्टर। जैसे कि जो आपकी पहली फेज है रोकथाम, रोकथाम फेज में क्या होता है, आपदा से पहले नुकसान कम करने के उपाय किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई आपदा आने वाली है तो उससे पहले हम लोग सोचेंगे कैसे कम नुकसान हो। ठीक है, ये किस फेज में होता है, ये आपके फर्स्ट फेज में होता है। दूसरी फेज में क्या होता है, प्रीपेयर्डनेस, मतलब कि तैयारी होती है। अब तैयारी में क्या होता है, विंगिंग रेडी इन एडवांस फॉर ए डाइजेस्टर, आपदा के लिए पहले से क्या रहना, तैयार रहना। जैसे कि आपका क्या है, एग्जाम्पल के लिए इमरजेंसी किट है, जैसे कि कोई आपदा आई है तो उससे पहले क्या कर लिया है, इमरजेंसी किट बना ली है, जिससे कि लोगों को किसी को चोट लग गई है या किसी को टूट फूट हो गए तो उसके लिए आपकी क्या है, इमरजेंसी किट पहले से ही रेडी है। तीसरी जो फेज है आपकी रिस्पॉन्स, मतलब की प्रतिक्रिया। अब प्रतिक्रिया में क्या होता है, एक्टिंग इमिडिएटली ड्यूरिंग अ डाइजेस्टर, जैसे कि आपदा के समय तुरंत मदद करना, कहीं पर कोई भी आपदा आई है तो वहां पर लोगों की मदद करना, ये किस में आता है, ये आपकी रिस्पॉन्स फेज में आता है।
चौथी फेज है आपकी रिकवरी। आपदा के बाद मतलब कि फिर से वहीं पर रिकवरी करना, जैसे कि पहले जैसे लोग रहते थे उनको, लोगों को वहीं पर रहने के लिए तैयार करना। कहीं पर आपकी बाढ़ आ गई है, ठीक है, भूकंप आया है, तो वहाँ के हॉस्पिटल या फिर आपके क्या है स्कूल टूट फूट गए, तो वहाँ पर दोबारा से हॉस्पिटल या स्कूल को बनवाना, ठीक है। रिकवरी में क्या होता है, ब्रिंगिंग लाइफ बैक टू नॉर्मल आफ्टर अ डाइजेस्टर। जैसे आपदा के बाद जीवन को क्या करना, वापस सामान्य करना, जैसे कि पहले जीवन था, पहले जैसे जीवन चल रहा था। एग्जाम्पल के लिए आपके क्या है, वहां पर हाउसेस बनवाना, स्कूल बनवाना और आपके हॉस्पिटल बनाना। तो ये 4 फेज किसकी हैं, आपकी डाइजेस्टर मैनेजमेंट की 4 फेज है। पहली फेज होती है आपकी रोकथाम, दूसरी फेज है आपकी तैयारी, तीसरी फेज है प्रतिक्रिया और चौथी फेज है पुनर्वास, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डाइजेस्टर मैनेजमेंट, कि डाइजेस्टर मैनेजमेंट का क्या महत्व है, ये हम लोग किसमें पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस में, ठीक है। अब डाइजेस्टर मैनेजमेंट का क्या महत्व है, तो महत्व की बात करेंगे, क्या क्या ये काम करता है। ये लाइफ को बचाता है, प्रॉपर्टी को बचाता है, लोगों के जीवन को बचाता है और इन्वायरमेंट को क्या करता है, सेफ रखता है, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले सिग्निफिकेंस ऑफ डाइजेस्टर मैनेजमेंट की, कि डाइजेस्टर मैनेजमेंट का क्या महत्व है। द सिग्निफिकेंस ऑफ डाइजेस्टर मैनेजमेंट इज दैट इज हेल्प टू सेव लाइफ्स, ठीक है, प्रोटेक्ट प्रॉपर्टीज, रिड्यूस इकोनॉमिक लॉसेस, मिनिमाइज इन्वायरमेंटल डैमेज एंड हेल्प कम्युनिटीज रिकवर क्विकली आफ्टर नेचुरल और मैन मेड डाइजेस्टर, ठीक है। इसमें क्या है, आपदा प्रबंधन का महत्व ये है कि यह जीवन बचाता है, ठीक है। जैसे कि डाइजेस्टर मैनेजमेंट क्या करता है, कहीं पर बाढ़ आ गई है तो लोगों को बचाता है, लोगों की प्रॉपर्टी को बचाता है, इन्वायरमेंट को सेफ रखता है। ये क्या है, आपके डाइजेस्टर मैनेजमेंट के महत्व है। तो वही आपका यहाँ पे बताया गया है, आपदा प्रबंधन का महत्व है कि यह जीवन बचाता है, संपत्ति को सुरक्षा करने में मदद करता है, आर्थिक नुकसान को कम करता है, पर्यावरणीय क्षति को घटाता है और प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित आपदाओं के बाद समुदायों को जल्दी पुनर्स्थापित करने में क्या करता है, मदद करता है, वापस से पहले की तरह ही बनाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। जैसे कि क्या है, यहाँ पर लाइफ बचाता है, प्रॉपर्टी को बचाना किसका काम है, ये आपका डाइजेस्टर मैनेजमेंट का महत्व है। पहला महत्व क्या है, लोगों की लाइफ को बचाना, दूसरा लोगों की प्रॉपर्टी को बचाना, तीसरा है इकोनॉमिक लॉस को क्या करना, कम करना, इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखना, कम्युनिटी को जल्दी वापस लाना और क्या है, रिकवर करना। जैसे कि डाइजेस्टर मैनेजमेंट से कोई भी आपदा आई है, उससे पहले जैसा हमारा जीवन था वापस उसी जीवन में हम लोगों को लाना, ये किसका काम है, ये किसका महत्व है, ये आपका डाइजेस्टर मैनेजमेंट का महत्व है, ठीक है। महत्व की भी हम लोगों ने क्या कर ली है, बात कर ली है। अब रहने वाला है अथॉरिटीज इन्वॉल्व इन डाइजेस्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। जैसे कि जो डाइजेस्टर मैनेजमेंट है, इनको कौन कौन सी अथॉरिटी देखती है, ठीक है, कौन संभालता है इसको। तो 3 अथॉरिटी है, पहली है नेशनल लेवल, दूसरी है आपकी स्टेट लेवल और तीसरी रहने वाली है आपकी डिस्ट्रिक्ट मतलब कि लोकल लेवल पर। ये 3 अथॉरिटी किसको देखती हैं, डाइजेस्टर मैनेजमेंट को मैनेज करती हैं। तो पहली जो अथॉरिटी है आपकी नेशनल लेवल, नेशनल लेवल के अंदर आपकी 4 अथॉरिटी हैं, ठीक है, 2 अथॉरिटी, पहली है आपकी एनडीएमए और दूसरी है एनडीआरएफ। एनडीएमए का क्या काम होता है और एनडीआरएफ का काम क्या होता है। तो एनडीएमए का मतलब है, एनडीए की फुल फॉर्म है नेशनल डाइजेस्टर मैनेजमेंट। क्या फुल फॉर्म है, नेशनल डाइजेस्टर मैनेजमेंट। इसका काम क्या होता है, वर्क्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर मेक पॉलिसी एंड प्लान्स फॉर द होल कंट्री। ये किसके अंतर्गत काम करती है, जो आपकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये प्रधानमंत्री के तहत क्या करती है, काम करती है। किसके अंडर काम करती है, ये आपके प्रधानमंत्री के अंडर में काम करती है। इसका काम है पूरे देश के लिए नीतियां और योजनाएं बनाना। ये किसका काम है, ये आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम होता है। दूसरी अथॉरिटी जो नेशनल लेवल के अंदर आती है वो है आपकी एनडीआरएफ। एनडीआरएफ की फुल फॉर्म है नेशनल डाइजेस्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डाइजेस्टर रिस्पांस फोर्स, इसका काम क्या होता है, हैंडल रिस्यूज एंड रिलाइफ ऑपरेशन, बचाव और राहत कार्य करती है। किसी को बचाना और उसको राहत देने का काम किसका होता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का होता है। फिर स्टेट लेवल पे भी आपकी 2 हैं, एक है एसडीएमए और दूसरी है आपकी एसईआरटी। एसडीएमए की फुल फॉर्म होती है आपकी स्टेट डाइजेस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी।
स्टेट डाइजेस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम क्या होता है? ये राज्य स्तर की योजनाएं बनाती है और कार्यों को समन्वय करती है। दूसरी जो है आपकी SERT। SERT की फुल फॉर्म है स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इसका काम क्या होता है? हैंडल्स रिस्पांस एंड लोकल स्टेट लेवल, जैसे कि तुरंत मदद करना, लोगों को बचाना और उनके निकासी का काम करना। ये किसका काम होता है? ये आपका काम होता है स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस टीम का होता है। ठीक है, दो अथॉरिटी की बात कर ली। तीसरी जो रहने वाली है आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, ये आपकी क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट या फिर लोकल लेवल पे होती है। इसमें भी आपके दो हैं, एक है DDMA और दूसरा आती है आपकी लोकल पॉलिसी है, जैसे कि फायर है, हेल्थ डिपार्टमेंट्स है। तो आपके DDMA की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट डाइजेस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका काम क्या होता है? जिले में आपदा प्रबंधन का समन्वय करते हैं। जैसे कि आपके जिले में कोई भी आपदा आई है, उसका काम कौन करेगी? ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। फिर है आपका जैसे कि लोकल पॉलिसी है, फायर है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, तुरंत मदद करेगी, बचाव करेगी और निकासी का काम करेगी। ये आपका था डाइजेस्टर मैनेजमेंट वाला पूरा चैप्टर, जो कि आपका क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने वीडियो में कंप्लीट बात की कि डाइजेस्टर मैनेजमेंट क्या होता है, ये कब बनाया गया, क्यों बनाया गया। ठीक है, और जो डाइजेस्टर मैनेजमेंट है किसके अंडर काम करता है, वीडियो में कंप्लीट बात की। इसकी जो PDF है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।